जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी का। ठीक है, ये प्रोटीन। ठीक है, इसके पहले हम डिटेल में क्या क्या चीज़ देखे थे। ये चैप्टर नंबर तुम्हारे पास 3 है। ठीक है, इसके पहले हम देख लिए थे कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में, मोनोसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है, पॉलीगोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगो वगैरह सारा देख लिए थे डिटेल में। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 यानी बायोकेमिस्ट्री का और क्लिनिकल पैथोलॉजी का हम प्रोटीन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन में क्या क्या चीज हम आज देखने वाले हैं। प्रोटीन का एकदम डिटेल में इंट्रोडक्शन और इसका प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो प्राइमरी पे एक वीडियो, सेकेंडरी पे एक वीडियो और टर्सरी पे एक एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले प्रोटीन को एकदम डिटेल में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा, ठीक है, आपका कौन सा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, प्रोटीन का पोर्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन क्या होता है। देखिए, आप जितना कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़े हैं वही सब चीज क्या हो गया, उसी में क्या चीज जोड़ना, एक चीज जोड़ना। देखिए, किसी भी कंपाउंड में यदि कार्बन हो, कामा हाइड्रोजन हो, कामा ऑक्सीजन, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोले। मगर प्रोटीन में जब नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ जाता, क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ जाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। मतलब कोई भी आपका कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन ग्रुप का ऐड होना क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसी को देखने वाले। आप तो आइडिया आया प्रोटीन क्या होता है। मतलब कोई भी कार्बन एटम है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रहबा करे, उसे नाइट्रोजन जोड़ दो, बस काम खत्म। ठीक है, अब नाइट्रोजन जोड़ेंगे तो अमीनो एसिड वगैरह, ठीक, इस पे होता है। तो लिखा द टर्म प्रोटीन मीन, मतलब प्रोटीन मतलब क्या होता है, मतलब टू ऑक्यूपाई फर्स्ट रैंक, यानी हमारी बॉडी यदि बनाना है तो क्या कर देना है। यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाए तो जो सेल होता है, सेल किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। लाइपोप्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट रैंक बोला जाता है, क्योंकि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन किससे बनी है, सेल से ही डेवलप हुई है। तो इस पे बना देंगे फर्स्ट रैंक होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा प्रोटीन टर्म फर्स्ट टाइम सजेस्ट बाय क्या होता है, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, यानी फर्स्ट टाइम जो हमारे पास वैज्ञानिक थे, पहली बार सजेस्ट किसने किया था। यही तो हमको बड़ा खराब लगता है साइंस में, सजेशन कोई और देगा, उसका नाम कोई और देगा, उसके बारे में डिस्कवरी और करेगा, खोजेगा कोई और। तो यहाँ पर सजेशन देने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक। ठीक, मोस्ट अबंडेंट इन वेरिएबल माइक्रोमॉलिक्यूल ऑफ द सेल। माइक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारे सेल में, ये तुम्हारे पास प्रोटीन होता है। ठीक, अब हमारी पूरी शरीर प्रोटीन की बनी, हमारी स्किन प्रोटीन की बनी है। ठीक, अब लिखा कंस्टिट्यूएंट 40% ऑफ ड्राई वेट, इसे तुम्हें मतलब हमारे शरीर को पूरा सुखा दिया जाए, ड्राई कर दिया जाए, तो उसमें 50% जो वेट रहेगा अकेले प्रोटीन का रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हड्डियां वगैरह है सब किससे बनी, प्रोटीन। हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, हिपैरिन प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन है कि नहीं। वही चीज क्या कर रहा था, 50% हमारे पूरे बॉडी वेट का होता है। ठीक, ईच सेल हैव द यूनिक काइंड्स ऑफ द प्रोटीन, हर एक सेल के पास क्या होता है, यूनिक टाइप का प्रोटीन होता है। एनिमल सेल में अलग, प्लांट सेल में अलग, सब में क्या हो गया, अलग अलग है कि नहीं। तो ये चीज क्या रखा, यूनिक काइंड्स ऑफ द प्रोटीन यहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो हमारी बॉडी बिल्डिंग कौन है, प्रोटीन है। जितना जिम वाले बंदे होते हैं क्या कर देते हैं, प्रोटीन पीते हैं, जिससे उनकी बॉडी क्या हो गई, आराम से बन सके। तो इससे क्या बोला जाता है, बॉडी यानी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की यदि बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक, अब कोई पूछेगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड है। फैट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड है। मगर प्रोटीन जो होती है क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड होती है। क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड होती है, बॉडी बिल्डिंग, ये बिल्ड बनाता है। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन कितना होता है। अब तुम सोचो, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब यदि तुम नॉर्मल यदि प्रोटीन की बात की जाए तो हमारे पास कितना होगा, 4500 डाल्टन होता। कितना, 4500 डाल्टन होता। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है, डाल्टन होती है। तो ये 4500 डाल्टन की एक छोटी सी यूनिट होती है प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट में प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे शरीर को बनाना तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। उसी तरह से किसी प्रोटीन को बनाने के लिए हम किसकी यूनिट होती है,
अमीनो एसिड की होती है। अमीनो एसिड मतलब NH2 ग्रुप। क्या होता है? NH2 ग्रुप। देखो नाइट्रोजन है कि नहीं, वही बोले हैं कि नाइट्रोजन कभी भी जुड़े तो समझो वो प्रोटीन है। क्या हो गया? प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या होती है? पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड। पॉलीमर क्या होता है? पॉली मतलब देखो अमीनो एसिड मतलब समझे NH2 ग्रुप। अब इसमें क्या रखा? पॉलीमर। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं एक साथ, ठीक है, एक साथ जब जुड़ते हैं किसके? पेप्टाइड बांड से। किससे? पेप्टाइड बांड से, या कोवैलेंट बांड बोल सकते हैं, मगर आप पेप्टाइड बांड बोलिएगा, ठीक है। पेप्टाइड बांड से जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर आप प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हम पॉलीमर जब अमीनो एसिड का बनता तो एक प्रोटीन तैयार हो गया। देखिए अब हम बोल दिए पॉलीमर। अब ज्वाइंट किसी से होना चाहिए कि नहीं? तो अमीनो एसिड ज्वाइन विद द पेप्टाइड बॉन्ड। अब कोई पूछेगा, देखो P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्टाइड। अब कोई पूछेगा प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होता किस बांड के थ्रू जुड़े होता, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बांड के थ्रू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बांड के थ्रू आपके प्रोटीन जुड़े होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बहुत बड़ी लंबी चेन वो क्या कर देंगे? फॉर्मेशन कर देंगे। क्या बना देंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे, ठीक। तो प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में था। तो देखिए हमें पीसीआई के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटीन का हमें इतना चीजें पढ़नी है। देखिए इतना चीज पढ़नी है। सबसे पहले हमने डिफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, आप प्रोटीन बेस ऑन द कंपोजिशन। अब पहले हम इतना चीजें देख लेते हैं इसे डिटेल में। कहाँ दिख भी रहा है जी? हाँ दिख तो रहा। देखिए डिफाइन करना है, मतलब पहले डिफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फिर अपने नीचे जो भी चीज आएगा, जैसे क्या हो गया अमीनो एसिड के, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। यस और नो। अब नीचे तुम्हारा दे रखा है एक प्यारा सा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, प्यार से सुनिएगा। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले देखा जाए तो प्रोटीन 3 डीज में डिवाइड होती है। एक हमारे पास सिंपल प्रोटीन, दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो नॉर्मल होता है, जैसे हमारी बालों में प्रोटीन होता है, जो कौन सा? केरोटीन प्रोटीन होता है, केरेटीन प्रोटीन होता है। ये हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन है, ये सिंपल प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मतलब जो 2-3 चीज से जुड़ा, जैसे यहाँ पर लाइपोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, ये सब। डेरिवेटिव मतलब किसी से हम डेराइव किए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इसे। देखिए सिंपल प्रोटीन का ट्रिक क्या है? AGK प्रो, यानी AGK प्रो मतलब कहते हैं ना, अरे AGK प्रो मतलब बंदा, ठीक है। तो A से क्या हो जाएगा? अल्बुमिन हो जाएगा, G से क्या हो जाएगा? ग्लोबुलिन हो जाएगा, K से क्या हो जाएगा? केरेटिन हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा? प्रोलामीन हो जाएगा, ठीक। तो दोबारा सुनिए, AGK प्रो नहीं बोलते हैं। जैसे कोई लेडीज है अपनी, कोई छोटी सी औरत है तो औरत क्या बोलती है? एजी सुनते हो, ठीक। तो AGK प्रो, ठीक है। तो इस यहाँ से ट्रिक बना दिया गया। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? इसमें ट्रिक क्या है? इसमें देखो क्या होगा, ट्रिक देखा जाए तो क्या होगा? लीनोग्लू, यानी क्या रखा है? लीनोग्लू। LI से क्या हो जाएगा? लिपोप्रोटीन। NU से क्या होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। GLY से क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ये तुम्हारे पास नॉर्मल ये दे रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट में दे रखा डेरिवेटिव प्रोटीन, यानी पी प्रो। देखो पो से क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। PE से क्या हो जाएगा? पेप्टोन हो जाएगा। प्रो से क्या हो जाएगा? प्रोटीओज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा क्लासिफिकेशन है, किसका? प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको ट्रिक आया होगा समझ में, ठीक है। अब देखिए यानी कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस आता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोगमा का नाम सुने होंगे, इंटर में नहीं सुने होंगे तो देखिए सेंट्रल डोगमा से, ये प्रोसेस को हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। नीट में पूछा गया था सेंट्रल डोगमा में क्या होता है? सेरेन दे देगा, ये खाली कर देगा, ये ए कर देगा, बी कर देगा, उसका नाम दे देगा तुमसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है, तो क्रोमोसोम बनाता है, उससे हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे सिंपल सा डीएनए उसी के अंदर होता है। तो जब देखिए डीएनए से डीएनए क्या कहता है? भाई प्रोटीन लेके आओ, तो आरएनए कहता है अच्छा बना रहे हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो डीएनए जब डीएनए आरएनए से कहता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो भी क्रिएट किया गया उसे ट्रांसफर किया गया। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक। अब आरएनए क्या करेगा? बोलेगा प्रोटीन बनाओ बेटा, तो ये क्या करेगा? आरएनए प्रोटीन बनाएगा। अब आरएनए के देखे होंगे, सुने होंगे टाइप, इसका सुने होंगे, एक सुने होंगे mRNA,
ये सुने होंगे। फिर उससे सुने होंगे टीआरएनए, ठीक है, ये सुने होंगे एक आरआरएनए, ठीक है। अब पहले फुल नेम इसका देखिए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए सेल के अंदर पढ़े होंगे तो सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है एक्चुअल में प्रोटीन वही बनाता है। तो सबसे पहले देखिए डीएनए जब आरएनए से बोलता है कि ये वाली प्रोटीन, अब देखिए हर एक प्रोटीन की कोडिंग अलग अलग होती है, ठीक है, कोडिंग अलग अलग होती है। तो हर जैसे रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर चाहिए प्रोटीन चाहिए, जैसे मान लेते ग्लोबुलिन चाहिए तो उसका ना कोई क्या होगी कोडिंग भाषा होगी, ठीक है। तो वो लेकर डीएनए किसे बोलेगा, आरएनए से। आरएनए मैसेज, देखो यम से क्या होता है मैसेज, ये मैसेज क्या करेगा, ठीक है, यम आरएनए को देगा, ये मैसेज केवल रीड करने का, जैसे आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक और तुम्हारे पास जैसे व्हाट्सअप वगैरह हो जिससे हम चैटिंग करते हैं, मैसेज करते हैं कि नहीं, एक ऐप है, तो ही यम आरएनए तुम्हारे पास होता है, मैसेंजर आरएनए। अब बताओ, अब हमारे ट्रांसफर करने के लिए नेट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करेगा, यम तुम्हारे पास आरएनए मैसेज को रीड कर लिया, मैसेज को रीड करिए, ट्रांसफर कर दिया, किसके बाद टीआरएनए के बाद। अब टीआरएनए ट्रांसफर उठा कर लेकर जाएगा भाई ये आरआरएनए के पास। आरएनए के पास क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए है, कौन सा, राइबोसोमल आरएनए। अब आरआरएनए क्या करेगा, उसको जैसा कोड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोटीन बना देगा, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनिए, यानी डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांस यानी आरएनए में तुम्हारे पास टोटल इतने चीज होते हैं जो आपके प्यारा सा इतना चीज बनाता है, ठीक है, वही चीज यहां से बोल दिया, ठीक। यदि आपसे कहेगा डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। यदि एक नंबर में पूछेगा तो आप यहां छाप देना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डीएनए हमारे अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन इतना नहीं होता। अब राइबोसोम को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें यानी देखो सब यूनिट होती है, 80S आरएनए, 70S आरएनए, वो पूरा प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। तो उसमें पूरा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, आप इतना तो समझ गए प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन के बारे में था, प्यारा सा क्लासिफिकेशन था। अभी स्ट्रक्चर पे चल, ठीक। तो यहां से क्या रखा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन फोल्ड अप इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी, फोल्ड अप इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। मतलब अमीनो एसिड देखा जाए तो देखो प्रोटीन देखा जाए तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के आधार पर इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं। अब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाडी कुछ भी हो सकता है। यदि सबसे सिंपल देखा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता, फिर ये तुम्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा प्राइमरी पे आएगा, एक सेकेंडरी पे, एक टर्सरी पे, एक क्वार्टरी पे, अलग अलग वीडियो आएगा जिससे आपको ज्यादा आइडेंटिफाई करने में मजा आएगा। तो देखिए अब पहले प्रोटीन जब आएगा शॉर्ट नोट तो प्रोटीन लिखिएगा, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसे बनता, सेंट्रल डोग्मा वगैरह, ठीक। वो जो प्रोटीन पूरा बन रहा है उस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है, ठीक है। तो वही चीज क्या रखा था, प्रोटीन क्या होते हैं, चार यानी स्ट्रक्चर के आधार पर चार में डिवाइडेड किया गया। सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन। यानी देखो प्राइमरी मतलब एक सिंगल चेन रहेगी, अब उसे क्या करिए थोड़ा सा और गूंथ दिया जाएगा, ऐसे ऐसे जो धागा होती है ना, जैसे ये धागा, अब धागे को ऐसे ऐसे करके सेकेंडरी बना दिया जाएगा और जब गूंथा जाएगा टर्सरी, बहुत ज्यादा गूंथ दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटरी यानी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनकर आएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्राइमरी पर ही आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।